तो हेलो गाइस, वेलकम टू अभिलाषा जेई। एंड हमारा जो मैथ का पहला टॉपिक है आईआईटी जेई के लिए वो चालू होने जा रहा है, जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स। ये सेट नहीं है, मतलब जो आपके टेंथ के चैप्टर है जहाँ पर आपका बैकलॉग थोड़ा बहुत लगा हुआ है। तो हम लोगों ने टेंथ के चैप्टर और कुछ इलेवेंथ के कंसेप्ट को मिक्स करके इस चैप्टर को बना दिया है। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आई श्योर दैट आप फोड़ देंगे आईआईटी जेई में, मतलब आगे आने वाले टॉपिक्स में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं, जैसे कि रेगुलर होमवर्क। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेगा ताकि आप होमवर्क एक्सेस कर सके अपना, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे थ्रू वीडियो, और पीडीएफ भी चाहे तो वो भी आपको मिल सकता है। एंड अगर आप कमेंट्स करते अपने डाउट्स तो आई विल मेक श्योर दैट आपके सारे डाउट सॉल्व हो। तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। तो पार्ट वन में हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल से हमें इंट्रोडक्शन लेना है पहले तो थोड़ा बहुत कि होता क्या है पॉलिनोमियल। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे, और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले तो पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल कुछ इस तरह के होते हैं अपने। एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1 x की पावर 1 प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब एंड सो ऑन AN x की पावर n। ठीक। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हो सकता है। एंड A1 A2 A3 A4 AN आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। एंड दीज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात याद रखिएगा। ये जो हमारे कोफिशिएंट्स है ये हमारे ऑलवेज रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होता है ना, कहते हैं ये हम जल्दी समझ जाएंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोड्यूस होंगे। लेकिन अभी के लिए जो जो आपने नंबर्स देखे हैं, जैसे कि 2 हो गया, √2 हो गया, 1/2 हो गया, -1 हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स जो है हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें इसमें हम देखने वाले हैं कंडीशंस फॉर एनी फंक्शन टू बी अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारी कुछ कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है हमारी? पहली कंडीशन ये होती है इंडेक्स ओवर एनी एक्स मस्ट नॉट बी फ्रैक्शनल। मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल में जो एक्स की पावर है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे कि x की पावर 1/2 नहीं हो सकता, या फिर √x, मतलब ये जो है एक ही चीज लिखी है। या फिर इसके अलावा x की पावर 3/2 मान लो, x की पावर 4/3 मान लीजिए आप लोग। तो अगर ऐसी हमारी पावर्स आ रही है किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं। ठीक। तो ये क्या होंगे? पॉलिनोमियल में इंक्लूड ही नहीं होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड, इंडेक्स ओवर एनी एक्स मस्ट नॉट बी नेगेटिव। जो हमारी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी एक्स की पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि x की पावर -1 ले लीजिए, या फिर 1/x भी बोल सकते हैं इसको। अगर ऐसे टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल में आ रहे हैं, x की पावर -1, x की पावर -3, x की पावर -4/3, ऐसे टर्म्स आते हैं तो क्या होगा? जो भी हमारा टर्म है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब। हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे कैसे टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन कि उस वो कितने नंबर का पॉलिनोमियल है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल को इस तरह से कुछ कैटेगराइज किया है: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कोऑर्डिनोमियल एंड पेंटानोमियल। हेक्सानोमियल भी होता है, बट आई थिंक ये चार हमारे लिए इनफ है अभी के लिए। तो मोनोमियल में क्या होता है देखते हैं। मोनोमियल ऐसे होते हैं हमारे कुछ: 2x y x³ क्या √x हमारा मोनोमियल होगा? √x हमारा मोनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी फंक्शन, मतलब जो अंदर का हमारा फंक्शन होता है,
जैसे कि पीछे करते हैं अपन, सॉरी, हाँ, तो पॉलिनोमियल होने के लिए पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो रूट एक्स क्या आता है, फ्रैक्शनल पावर में आता है, तो इसीलिए जो हमारा रूट एक्स है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगा। और बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल है हमारे कुछ, जैसे 2x+y ले लीजिए आप, x² + 1, x² + x, और x+x⁻²/3, या फिर x+1/x। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे लास्ट के दो, पहला तो ये जो x+x⁻² लिखा है और x+1/x लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल होने वाले हैं हमारे, सॉरी, ये क्या है, बाइनोमियल की कैटेगरी में आएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज ये क्या है, ये नेगेटिव इंडेक्स है और ये इसमें फ्रैक्शनल इंडेक्स इंक्लूडेड है, तो ये दोनों हमारे बाइनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और इसी तरह से अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल में भी हमारा सेम होता है, x+y+z, यहाँ पर x² + 2x + 1, कुछ इस तरह के टर्म्स होते हैं हमारे। और क्वाड्रिनोमियल में हमारे चार टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक है, इधर दो, इधर तीन है, उसी तरह से क्वाड्रिनोमियल में हमारे चार टर्म्स होते हैं। तो क्वाड्रिनोमियल का एक एग्जांपल x+y+z+w, या फिर ऐसा लिख लीजिए x³ -2x² +x−1। तो ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं हो चुके हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि मतलब हमारे पास लिखा हुआ है x⁴ माइनस का 2x³ प्लस का 3x² प्लस का x−1। तो एफ एक्स में जो x के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि ये यहां पर है, ठीक है, तो x के ऊपर पावर क्या है यहाँ पर, 4। क्या 4 से बड़ी पावर है किसी और x में? आई थिंक नहीं होगी, है ना। तो जो सबसे बड़ी पावर है x के ऊपर, वो कहती है डिग्री वो कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो x की पावर है जो कि सबसे बड़ी है वो क्या है, 4 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। शायद क्लियर होगा ये भी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमको डिटरमाइन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इन इन पॉलिनोमियल की डिग्रीज बतानी है अपन को। तो आइए अपन एक एक करके देखते हैं। पहले तो जो लिखा हुआ है x² + 1 का होल क्यूब, तो अपन को तो पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना, आई एम सॉरी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, x² का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस का 3 टाइम्स ऑफ x² × x² + 1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁶ प्लस का 3x⁴ प्लस का 3x² + 1। यहाँ पर कौन से x पे सबसे बड़ी पावर है, x⁶ पे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 6। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा x⁹ -7x + 5, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि x⁹ जो है वो x पे सबसे हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर डिग्री डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 9। और अब यहाँ पर अपन को एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x⁵ + 1 प्लस का x, यानी कि x⁵ × x प्लस का x। तो अब यहाँ पर सॉरी x⁵, तो जब ये हो जाएगा अपना पूरा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x⁶ प्लस x⁵। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है x पे वो क्या दिख रही है, वो अपन को दिख रही है 6। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री = 6। और फोर्थ वाला, अब जब इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब प्लस का एक्स प्लस एक्स की पावर 5। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कहाँ दिखाई दे रही है अपन को? एक्स पे, यहाँ दिखाई दे रही है एक्स की पावर 5 पे। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 5। शायद क्लियर होगा। मतलब जो हमारे एक्स के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो इसमें तो कुछ था नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसको डिस्क्राइब करना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के फॉर्म में। ठीक है, तो जिसमें एक टर्म होता है वो होता है मोनोमियल, दो टर्म वाले होते हैं बाइनोमियल, तीन टर्म वाले होते हैं ट्राइनोमियल, है ना? तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है यहाँ पे। तो पहला क्या है? पहला है बाइनोमियल। और उसके बाद ये है आपका मोनोमियल। और ये क्या है? ये भी बाइनोमियल है आपका। और ये है आपका ट्राइनोमियल। हाँ, शायद सभी का ये आया होगा, लेकिन आई एम सॉरी, थर्ड वाले में आप गलत हैं। ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अबे पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? इसके लिए है ना, कहते पीछे चलते जरा, और एक बार है ना कहते आपको एक पॉइंट लिखवा देते हैं। आपको एक और पॉइंट लिखना है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ऐसा लिखिए, इंडेक्स ऑफ एनी नंबर और वेरिएबल मस्ट नॉट बी वेरिएबल। तो इंडेक्स ऑफ एनी नंबर, चाहे तो नंबर को आप कांस्टेंट लिख दीजिए, इंडेक्स ऑफ एनी कांस्टेंट लिख लेते थे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ एनी कांस्टेंट और वेरिएबल मस्ट नॉट बी वेरिएबल। तो अब वहां क्या हुआ था, वहां देख लेते हैं। हम्म, आगे यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 6 की पावर x। अब इसमें x है, ये बात सही है, लेकिन अब यहाँ पर x कहाँ पर है? किसी कांस्टेंट के ऊपर। और अपन ने अभी एक नोट लिखा कि किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जो ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रा भी नहीं है ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जहां पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, ये होते हैं हमारे अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हुई, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। मतलब जहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हुई वो तो एक्सपोनेंशियल हो गया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हुई तो ये अलजेब्रिक हो गया। और वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हम डालते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस की कैटेगरी में। तो अब ये जो है, ये अलजेब्रा ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा कहाँ से? क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रा के ही फॉर्म होते हैं। तो शायद ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये वही है। अब आगे अपन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, ऐसा बोलती है कि पी एक्स मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ पर डिग्री उसकी एन है और एन हमारा जीरो से बड़ा है, ये बात तो ऑब्वियस है, यहाँ तो कुछ समझाने लायक है नहीं। अब इसमें लिखा है इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो फॉर अ रियल नंबर ए, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इसने बोला है कि पी ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा, और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है पी एक्स का, तो पी ए इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड इफ पी ए इज इक्वल टू के देन पी एक्स लीव अ रिमाइंडर के व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब आइए इस चीज को समझते हैं अपन लोग, ठीक है। तो अपन लिख लेते पॉलिनोमियल पी एक्स पहले तो, ठीक, ये रहा अपना पी एक्स। अब इसने बोला है कि पी एक्स को अपन एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है के, तो ये पी एक्स क्या हो जाएगा अपना डिवाइजर, जो कि तुम्हारा एक्स माइनस ए हो गया, इनटू कोशेंट, यानी कि एक नया कोशेंट का पॉलिनोमियल, प्लस रिमाइंडर। ये क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट, सॉरी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अपन ने से लिख दिया है। अब इसने क्या बोला है कि अगर रिमाइंडर जीरो बच रहा है तो एक्स माइनस इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर जीरो बच रहा है, यानी कि इसको जीरो मान लेते पहले, ठीक है। तो क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए इंटू क्यू एक्स, और इसका उल्टा भी सही है। तो अब जरा देखना, अगर अपन x की वैल्यू a रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस का a इंटू क्यू एक्स। अब a माइनस ए अपना जीरो बन गया तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। तो अब देखना जरा, हम लोगों ने से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा, और जब रिमाइंडर जीरो होता तो x माइनस ए का फैक्टर होता, ठीक है। अब x माइनस ए का फैक्टर है तो पी ए इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लोगों ने इसका वाइस वर्सा प्रूव कर लिया। तो वाइस वर्सा प्रूव कर लिया तो ये ऊपर वाला भी सही होगा। अब उसी तरह से इसने बोला है कि अगर पी ए की वैल्यू के है, तो जब ये पूरा x माइनस के ए से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, के। तो चलिए देख लेते हैं। अब मान लेते रिमाइंडर के है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए इंटू क्यू एक्स प्लस का के, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब इसको अपन ऐसे वाले फॉर्म में लिखेंगे जैसे अपन बचपन में डिवाइड किया करते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अंदर तो आएगा पी एक्स, बाहर आएगा तुम्हारा एक्स माइनस का ए, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, कोशेंट, और बाहर आएगा अपना क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर या फिर के, ठीक। अब ऐसे लिखा करते थे अपन लोग। अब जरा देखना, अब इसमें जब मैं x की वैल्यू ए डालूंगा, यानी कि मैं पी ए निकालूंगा, तो पी ए निकालूंगा तो ये क्या हो गया, a माइनस का a इंटू क्यू एक्स प्लस का k। अब ये तो जीरो हो गया तो ये क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को, अगर पूरे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर k आ रहा है, ठीक है, और मैं फिर पी ए की वैल्यू निकालूं तो वो भी k आएगी, मतलब रिमाइंडर देगी कुल मिलाकर। तो अब मैंने इसका उल्टा जो था पहले वो लिखा, उल्टा लिखने के बाद मैंने ना कहते पी ए इक्वल टू के निकाल दिया। तो जब पी ए इक्वल टू के आ गया और अपना रिमाइंडर भी के आ रहा है, तो क्या पी ए बराबर रिमाइंडर हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड पे। अब इसमें अपन को पूछा गया है कि व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 4x टू दी पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। तो अब ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है वो x माइनस 1 से डिवाइड हुआ, तो अपन क्या करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो यानी कि x इक्वल टू 1 पे अपन पी एक्स की वैल्यू चेक करते, तो क्या निकालना है अपन को, p1 निकालना है।
क्योंकि अपन ने यहाँ देखा, यहाँ पर अपन ने देखा कि ये ना कहते रिमाइंडर निकालने के लिए अब यहाँ पर x माइनस ए है, ठीक है, तो x की वैल्यू a अपन ने यहाँ पर डाली तो रिमाइंडर आ गया। और ये जो लिखा हुआ है पूरा ये ऐसे ही लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा है ये, है ना। और अगर इसमें जो डिवाइजर है अपना जिससे अपन ने डिवाइड किया अगर वो जीरो हो जाए कुछ x की वैल्यू पे, तो बाकी अपन के पास रिमाइंडर ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा हो गया a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस के, तो a माइनस ए जीरो, देन वी विल हैव k ओनली। तो उसी तरह से यहाँ पर ये होगा कि अगर x माइनस वन जीरो हो गया तो जो पूरा वो इतना बड़ा फैक्टर बना था डिवाइजर इनटू कोशेंट का वो जीरो हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, ओनली रिमाइंडर। तो अपन यहाँ पर x की वैल्यू वन डाल देते हैं, तो ये क्या आ गया अपने पास, वन की पावर फाइव प्लस का फाइव इंटू वन की पावर फोर माइनस का थ्री इंटू वन प्लस का सेवन। अब देखते हैं क्या आ जाता है ये हो जाएगा हमारा वन प्लस फाइव माइनस का थ्री प्लस सेवन, तो ये हो गया हमारा सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, आंसर आ गया टेन। तो यानी कि जब हम इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा टेन। अब अगले वाले पे बढ़ते हैं। हम्म, अब इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, ठीक है। तो जैसा अपन ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पहले देखा था, क्या देखा था अपन ने, पी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये देखा था अपन ने। अब इसने फैक्टर चेक करने के लिए बोला है, फैक्टर चेक करने के लिए बोला तो रिमाइंडर तो आएगा नहीं, सीधी बात है। अगर कोई मतलब अगर इसका कोई फैक्टर है इनमें से तो उससे डिवाइड करने पे अपन को क्या मिलेगा, ऑलवेज जीरो मिलेगा, तो ये तो रिमाइंडर आएगा नहीं, सीधी बात है। तो रिमाइंडर को हटा दो पहले, तो रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया अपना। तो यानी कि अब ये हो गया हमारा पी एक्स कुछ भी मान लो ऐसे इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब देखना अगर हमारा डिवाइजर जीरो हो जाए, ठीक है, डिवाइजर जीरो हो जाए तो ये पूरा जो पी एक्स है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करो, अगर जी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये देखना है क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा अपना पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू क्यू एक्स, यानी कि जीरो, डिवाइजर जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर इन सारे ऑप्शंस में से इसका फैक्टर कोई है और अगर फैक्टर जीरो हो गया तो पूरा ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई ये देखें जरा, तो जैसे अगर a माइनस वन जब जीरो हो गया, a माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो a क्या हो जाएगा अपना, a अपना वन हो जाएगा, सही बात है क्या। तो a की वैल्यू वन डाल के देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, a की वैल्यू वन डाल के देखने पे ये बन रहा है अपना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी इन बी सी स्क्वायर माइनस का बी, ए की वैल्यू वन डाल दी मैंने यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा कर ही देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। बी सी स्क्वायर माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर माइनस का सी बी स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखना जरा यहाँ पर a की वैल्यू तो वन डाल दी मैंने, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी, क्योंकि a वन था, प्लस का c माइनस का सी बी स्क्वायर, ऐसा हो गया ये। तो अब बी सी स्क्वायर मतलब कुछ तो कटता दिख नहीं रहा है अपन को, सही बात है क्या। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स एन ऑब्वियस। अब बाकी अगर मैं इसकी बात करूं बी माइनस वन की, तो सिमिलरली बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, वन के इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर बी की वैल्यू वन रख के देख लेते, जैसे अपन ने ए की वैल्यू वन रख के देखी। तो अब देखना जरा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू वन माइनस का सी स्क्वायर प्लस का वन इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का
सी इंटू ए स्क्वायर माइनस का 1। जब इसको मैंने और आगे सॉल्व किया तो ये हो गया ए माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर माइनस का सी, ऐसा बन गया। अब इसमें से मुझे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा जो कटता हुआ दिख रहा हो। आपको दिख रहा हो तो आप बताइए। आई थिंक आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो अपन को चेक करना है वो है ए इक्वल टू सॉरी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो उससे पहले आई विश कि आप लोग नोट कर ले ये, पॉज करके वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख ले जो आपको सूटेबल लगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिएगा अगला क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया अगर, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, है ना। तो अपन ए की वैल्यू बी रख के देख लेते हैं। तो मैंने ए की जगह रख दिया बी, तो ये हो गया बी बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी टाइम्स ऑफ सॉरी हाँ बी टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू बी थी, फिर प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया। ध्यान से देखिए। उसके अलावा अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ तो ये क्या हो गया, बी क्यूब माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। अब देखना यहाँ पर बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया जीरो। तो मैंने क्या बोला था, फैक्टर जीरो हो जाए तो डिवाइजर तो पूरा डिविडेंड जीरो हो जाना चाहिए। तो इस वाले फैक्टर के लिए ये पूरा डिविडेंड जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा इसका, ये इसका फैक्टर होगा, है ना। तो ये आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह से ये वाले क्वेश्चन को निपटाना है, और आप मेरे को बताइए क्या आंसर आया इसका। आई एम वेटिंग। जो भी आपका आंसर आया होगा प्लीज लेट मी नो, फिर मैं तो सॉल्व ही करूंगा। चलिए आइए अपन सॉल्व करते हैं अब इसको। हो गया होगा शायद। तो जो मेरे हिसाब से इसका आंसर आया होगा आप लोगों का, वो आया होगा सी एक्स माइनस ए। अगर आपका नहीं आया तो आइए देखते हैं कैसे आया ये। अब मैंने क्या बोला, ये पूरा एक्सप्रेशन तब जीरो हो जाएगा जब इसका फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन लोगों ने। तो आइए, अब ये पहले ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी रख दीजिए, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एक्स माइनस का बी इसकी पावर 5 प्लस का बी माइनस का बी इसकी पावर 5, क्योंकि ए की वैल्यू तो बी है ना यहाँ पे, तो ये तो देखिए जीरो हो गया। यहाँ पर स्टिल क्या बच गया, यहाँ पर बच गया एक्स माइनस बी की पावर 5। ठीक है, बच गया कि नहीं। तो आई थिंक ये जीरो के इक्वल तो है नहीं। सही बात है क्या, ये जीरो के इक्वल तो दिख नहीं रहा मुझे कहीं से, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। जब x की वैल्यू b होगी तभी ये जीरो होगा। हो सकता है x की वैल्यू कुछ और हो जाए, b+1 हो जाए, b+2 हो जाए, तो उन केसेस में तो जीरो होने से रहा। ठीक है, अब बाकी अपन इसका देखते हैं। x माइनस का b इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू बी। अब x की वैल्यू b रखते हैं अपन और देखते हैं क्या होता है। अब x की वैल्यू b रख दी तो ये क्या हो गया, b माइनस का b इसकी पावर 5 प्लस का b माइनस ए की पावर 5। ठीक है, तो b माइनस बी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो गया अपना b माइनस ए की पावर 5। अब b माइनस ए की पावर 5 तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है b a के बराबर हो भी और ना भी हो। जब होगा तब तो ये फैक्टर हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हो तो क्या। और मैथ से एक assumption का गेम है, नहीं तो अपन ये मान नहीं सकते कि फैक्टर नहीं है। क्या सही बात है। अब इसीलिए आगे चलते हैं। अब x माइनस ए को जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, x इक्वल टू ए आ गया अपना। अब बाकी अपन को यहाँ पर x की वैल्यू a रखनी है और देखना है क्या फैक्टर है या नहीं। तो ये हो गया अपना a माइनस बी की पावर 5 प्लस b माइनस ए की पावर 5। ठीक है, तो अब ये जो बाहर वाला ये पहला वाला है ना, दूसरा वाला उसका नेगेटिव लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले से मैं से माइनस खींच के बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि पावर भी ऑड है, हो जाएगा आराम से। तो ये हो जाएगा अपना a माइनस बी की पावर 5
माइनस ए माइनस बी की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर के 0 होने पे डिविडेंड 0 हो गया, तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। सही बात है। अब हो सकता है चौथा वाला भी फैक्टर हो, तो चौथे के लिए भी एक बार चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथे वाले के लिए ए प्लस एक्स बराबर 0, यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस का एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस का ए, कुछ भी कह लीजिए। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस ए रख के देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस का ए माइनस का बी इसकी पावर 5 प्लस का बी माइनस ए की पावर 5। ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हो गया अपना बी माइनस ए की पावर 5 माइनस का ए प्लस बी की पावर 5। अब ये दोनों में से कुछ कैंसिल होता तो दिख नहीं रहा है, तो इट्स एन ऑब्वियस इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब आगे चलते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, शायद आ गया होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम अब कवर करने वाले हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अब थोड़ी याद करेंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पॉपुलर है, तो ये है अपनी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमारी कोरोलरीज, कोरोलरीज यानी कि परिणाम, ठीक है, यहाँ से हमारे दो परिणाम आए, यानी कि दो रिजल्ट आए। देख लेते हैं वो क्या क्या। पहले तो ए, इसको मैं यहाँ पर अगर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से एक और परिणाम आया, ठीक है, और ये वाला परिणाम यहाँ से कहाँ से आया, रिप्लेस बी विद माइनस बी। अगर b को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी की पावर 5 नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू माइनस का b प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बी तो माइनस बी रहेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आई विल रिक्वेस्ट कि मतलब ये आइडेंटिटीज आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब आप आगे 11th पढ़ेंगे 12th पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज को याद रखना। वैसे तो 9th 10th में ही आपको याद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं हुई है स्टिल, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप याद कीजिए इन्हें। अब अगला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो अब जरा देखना, पिछली वाली आइडेंटिटी अपन की क्या कह रही थी, कुछ ऐसी थी। ये देखिए, पहली वाली आइडेंटिटी क्या अपनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। और जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है अपनी, वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखना, अगर इसमें मैं 2ab को यहाँ पर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसा बन गया ये। अब ये जो पहली आइडेंटिटी है, अगर इसमें मैं ये रिजल्ट को डाल दूं तो क्या हो जाएगा, पहली आइडेंटिटी में अगर मैं सेम रिजल्ट डाल देता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा, देखिएगा जरा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर ये 2ab को मैं यहाँ ले जाऊं तो क्या मेरे पास ये ऐसा बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या यही लिखा हुआ है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये वाली आइडेंटिटी तो प्रूव हो गई, है ना। और उसी तरह से अगर मैं 4ab को इधर ले जाऊं तो ये जो नीचे वाली आइडेंटिटी है वो भी अपनी प्रूव हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं यहां ले गया तो ये 4ab क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा वहां पर, तो ये हो जाएगा अपना
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है, बस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरफ है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab उस साइड है। अब अपन अगली आइडेंटिटी देखते हैं। अगली आइडेंटिटी है अपनी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप तो ये आइडेंटिटी याद ही कर लीजिए। वैसे तो इसका डेरिवेशन ऐसे होता है कि मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइए, माइनस ए बी और प्लस ए बी को काट दीजिए। लेकिन अब इतना टाइम है नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अपन आगे चलते हैं। और आपको एट द एंड सारी आइडेंटिटीज याद करनी ही है, तो इसीलिए हम इसका डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं। और अगली आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। तो चलिए एक बार को तो इसको देख भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा है अपना एक्स, मतलब पहले इस एक्स का पूरे एक्स प्लस बी में मल्टीप्लाई है ना, फिर इस पूरे ए का इस ए प्लस एक्स प्लस बी में मल्टीप्लाई। तो ये कुछ ऐसा बन गया अपना। तो अब देख लीजिएगा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का ए बी, ये कुछ ऐसा बन गया अपना। अब देखिएगा यहाँ पर ए एक्स और बी एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस का ए बी, ये बन गया है। तो शायद ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूफ हो चुकी है। अब अपन को आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। यही वाली देखी क्या अभी अपन ने? हाँ, ये तो देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसका डेरिवेशन मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि डेरिवेशन तो यूजलेस है यहाँ पर, मतलब इस पॉइंट पे आकर अपन को तो अभी इस आइडेंटिटी को याद करना होगा। लेकिन मैं एक बार को आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि बी प्लस सी को आप कुछ मान लीजिए, के मान लीजिए। तो ये ऐसा हो जाएगा ए प्लस के का होल स्क्वायर टाइप, ए प्लस के का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2 के प्लस का के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप के की वैल्यू डाल दीजिए। के की वैल्यू थी बी प्लस सी। जब इस पूरी आइडेंटिटी को खोलेंगे तो ये पूरी आइडेंटिटी को खोलने के बाद अपन के पास यही रिजल्ट आ जाएगा। एंड वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं ये डिराइव नहीं करूंगा। अगला आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब जरा देखिएगा, चलिए ये आपके लिए मैं एक बार डिराइव कर देता हूँ। तो क्या होता है अपना ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अपन ने अभी अभी पढ़ा, क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा ऐसा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर, जिसमें से मैं 3ab कॉमन ले लूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अपना। और उसी तरह से अब इसकी जो कोरोलरी है वो है a माइनस बी का होल क्यूब विच इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो जितनी जगह यहाँ पर b है, b की जगह माइनस बी कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, पहला a क्यूब प्लस माइनस का बी क्यूब प्लस का 3a इंटू माइनस का बी इंटू ए माइनस का बी, ऐसा हो गया ये। अब जो ये 3a इंटू माइनस बी है ये तो माइनस का 3a भी हो जाएगा। और ये जो है माइनस का बी क्यूब, माइनस का बी क्यूब तो होता है माइनस का बी क्यूब ही रहेगा, माइनस ऑफ बी क्यूब हो जाएगा ये, प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस का थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मतलब देखने में बड़ा इजी तो लग रहा है एंड है भी, लेकिन इसके जो आगे आने वाली सीढ़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन है।
तो मेक श्योर कि आप इन सीढ़ियों को अच्छे से चढ़िए, मतलब इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। एंड मैं आपको इस तरह से इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप 11th में आ गए हैं, अगर 9th में होते ना तो आपको ये आइडेंटिटी याद ही करनी पड़ती। अब ये रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़े हो गए आप लोग, तो शायद ये समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड माइट भी ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो गया होगा अब यहाँ पर आगे, लेकिन इसके आगे जो आने वाला है ना वो उतना ही टफ है जितना ये इजी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन्हें इग्नोर ना करें। हम्म। अब वहां से ही दूसरा रिजल्ट रिजल्ट क्या आया, वहां से ही दूसरा रिजल्ट आया अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ऐसी होती है कुछ, क्या देखे अपन लोग? तो पीछे चल के देखते हैं एक बार। तो पीछे चल के अपन ने देखा तो अपन की ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी तो कुछ ऐसी लिखी हुई है। तो अब अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, और अगर आपको दिख रहा है तो ये आइडेंटिटी भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी होती है। लेकिन अपन को तो ये वाली चाहिए। तो अपन ने अभी क्या देख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देख लिया। दूसरा वाला क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, जिसमें से अगर मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूं क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है अपन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। हो जाएगा ना? अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूं तो क्या हो जाएगा अपना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 3ab। तो ये हो गया अपना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और अगर सेम तरीके से अगर यहाँ के मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग b विद माइनस का b, तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा अपना, a माइनस का b हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस का, कहाँ गई इरेजर, ए स्क्वायर माइनस का a इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर। क्या सारी चीजें ऐसी हो जाएगी? अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होता है, और माइनस वन इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का बी, तो ये हो जाएगा अपना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो शायद ये दो आइडेंटिटी बहुत आसान होगी और याद भी हो गई होगी। तो आगे चलते हैं अब। आगे ये वाली जो आइडेंटिटी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये आइडेंटिटी का डेरिवेशन आया कहाँ से। तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इस ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये ऐसा हो जाएगा 2a स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस पूरी आइडेंटिटी में मैं 2 का मल्टीप्लाई दे रहा हूं तो मैं क्या भी दूंगा, एक एक 2 से डिवाइड भी करूंगा ताकि जो सारी वैल्यूज है वो कंजर्व रहे। सही बात है क्या? तो अब ये जो 1/2 है इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, और बाकी ये जो अंदर का हो जाएगा सब डबल हो जाएगा, है ना? तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। हो जाएगा क्या? तो अब देखिएगा, अब मैं 2a स्क्वायर को लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, शायद किसी को कोई दिक्कत हो ना। तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी 2b स्क्वायर को सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूं, और 2c स्क्वायर को सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दूं। यहाँ पर क्या क्या टर्म्स से, माइनस का 2ab माइनस का 2bc, यहाँ था माइनस का 2ac। अब देखना जरा, अगर मैं ए से बी से सी और सी से ए अगर रिप्लेस कर दूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहाँ पर बन जाएगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। तो ये क्या सारे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं? पहला वाला दिख रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, दूसरा दिख रहा है आ, एक मिनट, तो पहला वाला दिख रहा है अपन को a माइनस बी का स्क्वायर, दूसरा दिख रहा है b माइनस सी का स्क्वायर, तीसरा दिख रहा है c माइनस ए का स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? तो अब जब अपन को स्क्वायर्स दिख ही गए हैं सबके, तो ये क्या पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, है ना? तो ये यहाँ से ये आइडेंटिटी आ गई, बस हमको रिजल्ट कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये वाला। और उसी तरह से ये जो लिखा है ये भी ऐसे ही हो जाएगा। अब ये ऐसा कैसे हो जाएगा आप पूछो तो बता देता हूँ। अब यहाँ पर डबल का मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया अपना? ये तो कुछ ऐसे ही हो गया जैसा पूरा ऊपर लिखा हुआ है, बस जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac, है ना? आई थिंक कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो अब देखिएगा, जैसे अपन ने यहाँ पर a² प्लस a² लिखा, वैसे ही अपन को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा सारे नंबर्स को, a² प्लस a², b² प्लस b², c² प्लस c²। अब यहाँ पर ये माइनस के इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर मतलब सारे माइनस के थे, ठीक है? यहाँ पर 2ab भी माइनस का, यहाँ पर 2bc भी माइनस का, यहाँ पर 2ac भी माइनस का। लेकिन यहाँ पर तो ये सारे नंबर प्लस के हैं ना, जब ये प्लस के हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर और c प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना? तो शायद ये वाली बात भी बहुत क्लियर होगी आपको। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। हम्म, ये वाली आइडेंटिटी, ये तो आप ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc इज इक्वल टू ए ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, या फिर माइनस का ca। या फिर अब जो पीछे अपना रिजल्ट था ना, ये a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो उस वाले रिजल्ट को दूसरे वाले में ये करके लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा कैसे लिखा है ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू, जो ये पूरे को लिखते हैं अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं, बस लिख दिया इसने भी। तो ये दो रिजल्ट आप याद कर लीजिए। अगला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है अगर, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो इस बात को समझने के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा? हमको चलना पड़ेगा एक स्लाइड पीछे। तो ये देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पूरा है ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना? अगर ये 0 तो पूरा हो जाएगा 0। तो अगर ये पूरा 0 हो गया तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, ये क्या हो गया? 0 के बराबर। तो इससे क्या पता चल गया अपन को? a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। कोई डाउट तो शायद होगा ही नहीं। तो ये भी रिजल्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत मजेदार है। अब आगे चलते हैं अपन। ये जो दो प्रॉपर्टीज है एकदम काम की है, a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। तो अब देखिएगा ये प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, a माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, बी की पावर n माइनस थ्री a² प्लस बी की पावर n माइनस टू इंटू ए प्लस बी की पावर n माइनस वन। लेकिन शायद ऐसे आपको फील आया नहीं होगा, तो अब फील आपको आए इसके लिए मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर 6 माइनस का 2 की पावर 6। तो अब जरा देखिएगा, पहले क्या लिखेंगे? a माइनस बी यानी कि x माइनस का 2, उसके बाद
अपन ना x की एक पावर कम करके लिख देंगे। x की एक पावर कम, तो x की एक पावर कम करेंगे क्या आ जाएगा, x की पावर 5। उसके बाद x की पावर एक और बार कम, 2 की पावर एक बढ़ा दो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 4। उसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर एक और बार बढ़ा दी और x की पावर एक और बार कम कर दी, तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर एक्स की पावर 3। उसके बाद फिर से 2 की पावर एक बढ़ाओ, x की पावर एक घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब x की पावर 2। अब उसके बाद फिर से 2 की एक बढ़ाओ और x की एक कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 x। उसके बाद एक और बार 2 की एक पावर बढ़ाओ, x की एक पावर घटा दो, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 x की पावर 0। या फिर x की पावर 0 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहूँ तो बस 2 की पावर 5। और अब 2 की पावर 5 तक आ गए हैं, तो 5 से चालू किया था, 5 पे खत्म कर दिया, तो इससे आगे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं और जा भी नहीं सकते अपन। ये वाली आइडेंटिटी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये वाली आइडेंटिटी तभी काम करती है जब ए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्स की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, ऐसा हो अगर, तो पहले तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से आपको करना है ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 3। उसके बाद अपन को क्या करना है, एक्स की पहले एक पावर कम करनी है, यानी कि एक्स की पावर 4। फिर एक्स की पावर एक अपन को कम करनी है, 3 की पावर एक बढ़ा देनी है, जैसे अपन ने पिछले में किया था, तो ये आ गया 3x3। फिर एक और बार एक्स की पावर एक कम और 3 की पावर एक बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स 3 की पावर एक बढ़ा दो, एक्स की पावर एक कम कर दो, तो ये आ गया 3 क्यूब एक्स। उसके बाद 3 की पावर एक और बढ़ा दो, एक्स की पावर एक और कम कर दो, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 4। और 4 से चालू किया था, 4 पे खत्म कर दिया, शायद क्लियर हो गया होगा। अब अगर साइंस की बात करें, तो साइन इसमें ऐसे आते हैं, पहले आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, यानी कि ये जो प्लस माइनस है ये अल्टरनेट चलता रहेगा। इस वाली आइडेंटिटी में बस एक बार माइनस आता है, फिर कभी माइनस नहीं आता। और इस वाली आइडेंटिटी में एक बार प्लस आता है, फिर उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे चलता है। ये बात को याद कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। अब अगले पे चलते हैं अपन। अपने को सारी आइडेंटिटीज तो याद हो ही गई है अपन, है ना, याद हो नहीं गई हो तो कर लेना, या फिर ये आइडेंटिटी याद करने के बाद मैंने कहते थोड़ा सोचना इन सब के बारे में, लेकिन पहले आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। और पहले तो प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम देख के आपको आइडेंटिटी और बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। जैसे पहला अपन को लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 23 है ना, तो अपन को निकालना एक्स प्लस 1/x। तो एक्स प्लस 1/x निकाल लेते अपन, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1/x। तो ये एक्स से एक्स कट गया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस का 2। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया अपन को, क्या दिया, 23 दिया हुआ है, तो इधर लिख दो 23 प्लस 2, तो ये क्या आ गया, 25 आ गया। सही है। तो अब अपन को पता चल गया है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या है, 25 है। तो यानी कि जब स्क्वायर को मैं वहां लेके जाऊंगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 1/x इज इक्वल टू √25। और अंडर रूट के आगे एक और चीज आती है, प्लस और माइनस, कुछ इस तरह से। तो x प्लस 1/x आ गया, प्लस माइनस का √25। अब √25 हमें जो आउटकम देता है वो 5 होता है, तो ये क्या हो गया अपना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5। x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, शायद क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म, तो प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन देखना, अपन ने कहाँ देखा था, ये लिखा हुआ है क्या,
ये देखना लिख रखा है। चलो एक बार और फेयर कर लेते ताकि आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाए। वैसे तो एक्सप्लेन कर ही दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, और अगर समझ में आ गया हो तो स्किप कर दो इतने पार्ट को, और कुछ नहीं। ठीक है। अब जो अपन का ये लिखा है, अब इसमें एक बार 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करो तो ये आ गया 2/2। ये क्या हो गया अपना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ये हो गया। अब ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर दे दो तो ये क्या हो जाएगा अपना, 1/2 टाइम्स ऑफ 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। ऐसा हो गया क्या ये? अब ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब मैं सबको लिखने वाला हूँ ऐसे कुछ। इसे मैंने लिख दिया a² प्लस a², इसको मैंने लिख दिया b² प्लस b², और इसको मैंने लिख दिया c² प्लस c²। ठीक है। अब देखना, अब पहले में मैं क्या करने वाला हूं, यहां से a² उठाऊंगा, यहां से b² उठा लूंगा, और यहां से 2ab उठा लूंगा माइनस का। और फिर अब अगले वाले में यहाँ से b² उठाऊंगा तो देखना, एक a² उठा लिया था ये गया, एक b² उठा लिया था ये गया, 2ab उठा लिया था तो ये भी गया। अब फिर एक b² उठा लूंगा, एक c² उठा लूंगा, और एक 2bc उठा लूंगा। तो b² मैंने उठा लिया प्लस का c² माइनस का 2bc, तब ये उठा लिया ये गया, ये उठा लिया ये भी गया, और ये भी उठा लिया तो ये भी गया। अब बाकी अपने पास बचा क्या, c वाले टर्म बच गए। अब देखना, एक c² यहाँ से उठा लूं, और a² यहाँ से उठा लूं, और 2ac में यहाँ से उठा लूं तो क्या हो जाएगा अपने पास, c² मैंने उठा लिया प्लस a² माइनस का 2ac। ठीक है। देखना, c² उठा लिया तो ये गया, a² उठा लिया तो ये भी गया, और 2ac उठा लिया तो ये भी गया। अब शायद ऊपर से कुछ नहीं बच रहा है जो इन ब्रैकेट्स में आना चाहिए, तो अब इन ब्रैकेट को कंबाइन कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² को a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगले वाले को लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली नेक्स्ट वन विल बी c माइनस ए का होल स्क्वायर। शायद ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म, अपन को x माइनस 1/x दे रखा है, तो x³ माइनस 1/x³ बताना है। ठीक है। तब देख लेते जरा ये कैसे होगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो अपन को इस पे भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, तो ये हो गया 125। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x³ माइनस का 1/x³ माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x इंटू x माइनस का 1/x, ये हो गया। और ये पूरा किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है। अब यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं, x और x कट गया ऊपर नीचे का, बाकी x माइनस 1/x क्या है, 5 है, तो अब यहाँ रख दो वैल्यूज। तो ये हो गया x³ माइनस का 1/x³ माइनस का 3 × 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है। बाकी ये 3 × 5 क्या हो गया, 15, 15 को वहां ले जाओ, तो ये हो गया अपना x³ माइनस का 1/x³ इज इक्वल टू 125 प्लस का 15 यानी कि 140। आसान था। ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे तो सब आसान लगेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ करना है अपन को x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब ये प्रूफ करने के लिए अपन को कुछ पापड़ वापड़ नहीं बेलने, अपन को बस पीछे जाना है थोड़ा स्लाइड में, और देख लेते कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ये पढ़ा था क्या अपन ने, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। अब अगर अपन ने ये पढ़ा है तो सारे काम आसान हो जाएंगे अपने, क्योंकि यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर तीनों को ऐड करो अंदर वालों को, क्या हो जाएगा, x माइनस का y प्लस का y माइनस का z प्लस का z माइनस का x, x से x कटा
वाई से वाई कटा, जेड से जेड कटा, क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस, मतलब तो एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब, क्या आ जाएगा ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसा अपन ने अभी पढ़ा था। तो ये क्या आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया अपना पूरा 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आगे चले, ये भी हलवा था, बहुत आसानी से निपट गया। ये लो। अब यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। और एक क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसको भी निपटा दो और आंसर बताओ फटाफट पहले तो, फिर हम करते हैं। तो अब चलिए यहाँ देखना, मैं आ गया हूँ, मैं बताता हूँ अब। इसमें 28 माइनस का 78 प्लस का 50, ये क्या आ रहा है, 28 प्लस 50 78, 78 माइनस 78 0 आ गया। तो इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा अपना, 3 ABC, यानी कि 3 × 28 इंटू माइनस का 78 इंटू 50, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो बन गया 1400, और 78 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने पे बन गया 234। तो 234 में 14 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, 2340। अरे, हम्म, हम्म, आओ अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो गया अपना 234 इंटू 14, यानी कि ये आ गया 56, और 14 इंटू 3 42, 47, तो यहाँ पर 4 आ गया, 14 इंटू 2 28, ये आ गया 3276। तो आंसर आ गया अपना माइनस का 32760। था आसान ये भी, इसमें कुछ था क्या, बिल्कुल नहीं मेरे हिसाब से तो। तो अपन आगे चलते हैं फिर। अरे ये और ये सेम है क्या, हाँ भाई यार बिल्कुल सेम है। आ जाओ। अब ये देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 दिया है आपको, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू बतानी है। बताइए, पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम करते हैं। तो अब जरा देखना, करें अपन। अपन को ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 का स्क्वायर। तो अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इज इक्वल टू 81 बन गया ये। ठीक है। अब ये जो अंदर वाला है, ये क्या लिखा हुआ है ये देखना, ये 26 के बराबर है, तो यहाँ 26 रख दूं मैं। तो ये हो गया अपना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 81। तो ये क्या हो गया, 52 हो गया ये। तो ये हो गया अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस का 52, यानी कि 29 आ गया यहाँ पे। ठीक। तो अब अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया है। बाकी अपन को क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ABC। तो अपन को इसकी आइडेंटिटी पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ABC, अभी अभी याद की थी ना। नहीं याद हो तो पीछे चले, देखो। नहीं पीछे क्यों जाना है, चलो चल लेते हैं, देख लो। हाँ देखो यहाँ लिखी है एकदम बढ़िया सफेद अक्षरों में, है ना। तो चलो इस आइडेंट एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन पीछे चलते हैं।
देख लिया। चलो अब पीछे चलते हैं वापस। हाँ, यहीं पर थे ना अपन। तो देखना ये क्या हो गया अपना, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। देख ही दिया अभी ये। तब देखो जरा, ए प्लस बी प्लस सी क्या था अपन को क्वेश्चन में ही दिया था, ये रहा 9। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है अपन के पास, ये रहा 29, अभी अभी निकाला। बाकी ए बी बी सी सी ए क्या अपन के पास 26 है। तो ये क्या हो गया अपने पास, 9 × 29 - 26 यानी कि 3 से हो गया अपने पास 27। ये भी आसान था। बस थोड़ा ये सोचना था कि इस वाली आइडेंटिटी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये निकालने के लिए हमको ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और क्योंकि ये पता है तो ये तो आसानी से निकल ही आएगा। बस इतनी थोड़ी सी थिंकिंग करनी थी और बाकी आंसर आराम से निकल रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। देखना, अब ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, एकदम सेम लिखा हुआ है। बस थोड़ा स्क्वायर वगैरह का अंतर है ऊपर, बाकी नीचे स्क्वायर भी नहीं है। तो अब देखना, नीचे वाले में a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए लिखा हुआ है। अब तीनों को जोड़ के देख लो, a माइनस बी प्लस का बी माइनस सी प्लस का सी माइनस है। a से a कटा, b से b और c से c कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो नीचे वाला क्या आ रहा है, डायरेक्ट 3abc। उसी तरह से ऊपर वाले को देखना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट है, क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और नीचे वाला क्या है अपने पास, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस का सी और सी माइनस का ए है। तो यहाँ पर मैं 3 से 3 काट दूं क्या, काट दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख दो यहाँ पे ए माइनस का बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस का सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी माइनस का ए इंटू सी प्लस ए अपॉन, अपॉन में क्या, ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस का ए। तो अब जितने टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कर देते हैं। ए माइनस बी से ए माइनस का बी, सॉरी प्लस का कट गया गलती से, अरे यार, हाँ, ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस सी से बी माइनस का सी और सी माइनस ए से सी माइनस ए कट गया। ठीक है, अब देखना जरा, ये हो गया अपने पास ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। कोई डाउट नहीं होगा शायद यहाँ पे, बहुत आराम से आंसर आ गया। जितना बड़ा दिख रहा था उतना ही छोटा निकला ये तो। सही बात है क्या, सब आगे बढ़े क्या। हम्म, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे शानदार है। अपन को यहाँ पर 2 की पावर 1/2 दे रखा है और 4 की पावर 1/3 वहां दे रखा है। तो देख के तो लग रहा होगा अरे मर गए ये क्या हो गया, लेकिन नहीं, बहुत आसान है। देखते हैं कैसे। अभी जो 4 की पावर 1/3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, उसकी पूरे की पावर 1/3 यानी कि हो गया 2 की पावर 2/3। ठीक है, तो यानी कि x हो गया अपना 2 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस का 2 की पावर 1/3, सॉरी 2/3। ठीक है, अब ये x, ये भी 2 को यहाँ ले आऊं तो ये क्या हो गया, x-2 का होल स्क्वायर, सॉरी x-2 हो गया ये, अरे स्क्वायर क्यों आ गया, ये आ गया ना x-2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया अपना 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 2/3 के इक्वल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 की पावर 1/3 है तो यहाँ पर भी ये 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, ऑन क्यूबिंग, यानी कि दोनों तरफ का क्यूब, x-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू
टू की पावर 1/3 प्लस टू की पावर 2/3 का होल क्यूब। तो अब देखना ये क्या हो जाएगा अपना, एक्स क्यूब माइनस का 8 यानी कि 2 का क्यूब, माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2। और यहां पर देखना क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 का क्यूब यानी कि 2, 2 की पावर 2/3 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। फिर यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। शायद ये तो बहुत आसानी से आ गया होगा। अब उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्या होने वाला है। तो अब ये हो गया अपने पास एक्स क्यूब माइनस का 8, यहाँ से आ गया एक्स क्यूब माइनस का 8 प्लस का, सॉरी माइनस का 6x² प्लस का 12x आ गया ये। अब जरा यहाँ देखना यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया अपना 2 + 4 6 प्लस का 3 इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा टर्म है ना ये कुछ ऐसा हो गया, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये 2 बन गया। तो ये बाहर क्या बन गया, प्लस का 6 इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ऐसा था ये। तो भाई ये इसको सॉल्व करते हैं अपन जरा। अब अपन को पूछा क्या क्या था, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 6x। तो अब देखना ये कितनी आसानी से आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू थी ना ये किसके बराबर थी, x-2 के, तो इसकी जगह x-2 डाल दो, बस हो गया काम। तो देखना अगला स्टेप ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब माइनस का 8, सॉरी अब ये 8 को भी अगर मैं वहां ले जाऊं तो कैसा रहेगा, एक ही साइड ले जाओ। बाकी ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 6x², ठीक है, प्लस का 12x इज इक्वल टू 6 + 8, जो 8 वहां से आया, प्लस का x माइनस का 2 × 6, जो ये लिखा हुआ है ऐसे। अब मल्टीप्लाई कर लें तो देखना क्या हो गया, 14 + 6 x माइनस का 12, सही है। तो ये हो गया 6x + 2। तो यानी कि ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना ये 6x + 2 के बराबर है, बस इतना सा। ठीक है, अब मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। चलो बेटा जाओ तुम। तो अब देखना ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 12x इज इक्वल टू 6x प्लस का 2। अब ये 6x वहां जाएगा तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 6x बराबर 2। तो अपन को पूछा क्या क्या था, यही तो पूछा गया था। तो बड़ी आसानी से आ गया ये। बस हाँ थोड़ा लेंदी था, और हो सके तो इसको सॉल्व करना एक दो बार और खुद से, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। तब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो वही लिखा है क्या, हाँ वही लिखा हुआ है ये। तो आज का लेक्चर अपना इसी के साथ खत्म हो गया। एंड आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है। होमवर्क है कि आपको ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो 11-12 आपको पढ़ाई गई यहाँ पे वो आपको याद करनी है। और दूसरा, आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। अगली क्लास आप अटेंड करने से पहले होपफुली ये सब कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ाई में। बाकी अभिलाषा क्लासेस की तरफ से थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने लेक्चर देखा। एंड हैव अ नाइस डे टू यू एंड वी विल मीट सून अगेन।